हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चित्रा साइंस हब। आज हम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ए का एंजाइमेटिक मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ए जो है हमारा एक एक्सोपेप्टाइडेज है जो क्या काम करता है, ये आपका अमाइनो एसिड के जो आपके जो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं हमारे जो प्रोटीन्स के अंदर, उस पेप्टाइड बॉन्ड्स का सी टर्मिनल की हाइड्रोलाइसिस करता है। और सभी ये सी टर्मिनल की हाइड्रोलाइसिस करता है पेप्टाइड बॉन्ड्स के अंदर, एक्सेप्ट आर्जिनिन, लाइसिन और प्रोलिन। कार्बोक्सिल पेप्टाइडेज ए जो है हमें कहाँ सोर्स क्या है, कहाँ से मिलता है? बोविन पेनक्रियाज से। एक मेटालो एंजाइम है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, और जिसके एक्टिव साइट पे क्या होता है? जिंक आयन होता है। अगेन एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा कि जो इसके एक्टिव साइट पे कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए के जिंक आपका जो इस मेटालो एंजाइम के अंदर जो इसकी एक्टिव साइट पे जो ट्रांजिशन एलिमेंट होता है वो जिंक होता है। ये एक मोनोमेरिक एंजाइम है जिसका जो है हेलिकल स्ट्रक्चर, मतलब हेलिकल रीजन में हमारे 307 अमीनो एसिड्स होते हैं जो अरेंज्ड अराउंड अ कोर कंसिस्टिंग ऑफ ए 8 स्टैंडर्ड मिक्स बीटा प्लेटेड शीट विद ए राइट हैंडेड ट्विस्ट। इसके एक मोनोमेरिक एंजाइम है जिसके अंदर 307 अमीनो एसिड्स अरेंज रहते हैं हमारी एक कोर के चारों तरफ। और क्या है और ये हमारी कोर कंसिस्ट, मतलब किस चीज़ की, मतलब क्या कंपोजिशन है उसकी? 8 स्टैंडर्ड मिक्स बीटा प्लेट शीट विद अ राइट हैंडेड ट्विस्ट। अब जो एक्टिव साइट होता है इसका, एक्टिव साइट कंटेन्स द कोऑर्डिनेटेड जिंक बाउंड, मतलब जिंक होता है इसकी एक्टिव साइट पे। और इसके साथ जो जो अमीनो एसिड के रेजिड्यू होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? हिस्टिडीन 69, ग्लूटामिन 72 और हिस्टिडीन 196, ये इसके अमीनो एसिड्स होते हैं। एज वेल एज ए ग्रूव टू एकोमोडेट द पॉलीपेप्टाइड सबस्ट्रेट। और जो है एक ग्रूव होता है हमारा आपका, जहाँ पे हमारा पॉलीपेप्टाइड सबस्ट्रेट जो है अकोमोडेट हो सकता है। तो क्या क्या होता है? एक्टिव साइट पे जिंक होता है और 3 अमीनो एसिड्स के रेजिड्यू होते हैं, हिस्टिडीन 69, हिस्टिडीन 196 और ग्लूटामिन 72, और एक हाइड्रोफोबिक पॉकेट होती है आपकी। द एक्टिव साइट कंटेन्स ऑल्सो कंटेन्स आ हाइड्रोफोबिक पॉकेट, एक हाइड्रोफोबिक पॉकेट होती है विच बाइंड्स द साइड चेन ऑफ कार्बोक्सिल टर्मिनल अमीनो एसिड्स। जो आपकी अमीनो एसिड्स का जो सी टर्मिनल है उससे आपकी, उसके साइड चेन से आपकी बाइंड होती है। ये हमारी ये पॉकेट है, ये हमारा जो है पॉलीपेप्टाइड चेन है हमारा। इस सी टर्मिनल का हमारा क्या है? हाइड्रोलाइसिस होना है। अब होगा क्या? अब कार्बोक्सीपेप्टाइडेज इज नॉट एक्टिव इफ द सी टर्मिनल अमीनो एसिड इज आर्जिनिन और लाइसिन। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज जो है वो किस सी टर्मिनल का हाइड्रोलाइसिस नहीं करता? आर्जिनिन की और लाइसिन की। क्यों? बिकॉज द लॉन्ग पॉजिटिवली चार्ज्ड साइड चेन ऑफ दीज अमीनो एसिड्स कैन नॉट फिट इनटू द हाइड्रोफोबिक पॉकेट। क्योंकि इनकी जो लार्ज पॉजिटिवली चार्ज साइड चेन है वो इस हाइड्रोफोबिक पॉकेट के अंदर फिट नहीं होती। The arginine 145 forms an electrostatic interaction with the terminal CH group of the substrate। साथ के साथ जो arginine 145 है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन बना लेता है जो सबस्ट्रेट का, जिसकी हमें हाइड्रोलाइसिस करनी है टर्मिनल सी टर्मिनल की, उसके साथ क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन बना लेता है। टायरोसिन 248 ऑल्सो फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद द कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ द सबस्ट्रेट। और जो टायरोसिन है ये भी हमारा क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है सबस्ट्रेट के कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ। तो जिनकी हमें हाइड्रोलाइसिस करनी है उनके साथ ये इंट्रैक्शन बना लेता है, तो इस वजह से जो है लाइसिस, उसका हाइड्रोलाइसिस नहीं हो पाता। तो इस वजह से ये अमीनो एसिड्स हैं, ये इनका जो हाइड्रोलाइसिस है, इनके सी टर्मिनल्स का हाइड्रोलाइसिस कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ए नहीं कर पाता। अब करता कैसे है ये? व्हेन द सबस्ट्रेट बाइंड टू द एक्टिव साइट, जब सबस्ट्रेट हमारा एक्टिव साइट के साथ बाइंड हो जाता है, Zn2 प्लस पोलराइजेज द CO बॉन्ड। Zn2 प्लस इस CO बॉन्ड का पोलराइजेशन करता है, मेकिंग कार्बोनिल कार्बन मोर ससेप्टेबल टू न्यूक्लियोफिलिक अटैक। ये जो कार्बोनिल कार्बन है ये हमारा ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए। द कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ ग्लूटामिन 270, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है आपका इसका जो कार्बोक्सिल ग्रुप है ग्लूटामिन 270 का, फंक्शन एज ए जनरल बेस कैटलिस्ट टू मेक द अटैकिंग वाटर मोलिक्यूल न्यूक्लियोफिलिक। ये क्या करता है? आपका जो कार्बोक्सिल ग्रुप है ग्लूटामिन 270, ये एक बेस की तरह काम करता है और वाटर मॉलिक्यूल से क्या ले लेता है? एक प्रोटॉन ले लेता है। द कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ ग्लूटामिन 270 फंक्शन एज ए जनरल बेस कैटलिस्ट टू मेक द अटैकिंग वाटर मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफिलिक। आपका न्यूक्लियोफिलिक कैसे बना लेता है? इसका प्रोटोन ये ले लेता है और ये OH नेगेटिव के फॉर्म में रह जाता है।
Zn2 प्लस ऑल्सो कॉम्प्लेक्सेज विद वाटर एंड मेक इट मोर न्यूक्लियोफिलिक। अब Zn2 प्लस भी हमारा क्या है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ आपका जो है कॉम्प्लेक्स रहता है और उसे क्या है, न्यूक्लियोफिलिक बनाता है। अब जो है आपका इसमें ये है हमारा जो हमने ये लिया, तो इसमें क्या है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप क्या है, जो इसका ग्लूटामिन 270, जो ग्लूटामेट 270 का जो हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये इससे एक प्रोटॉन ले लेता है, तो ये इसका आपका यहाँ पहुँच गया। अब जो वाटर का OH ग्रुप है वो इसके साथ, जो हमारा सबस्ट्रेट है इसके साथ आपका यहाँ बाइंड हो जाता है। तो ये आपका फर्स्ट हाफ में ये रिएक्शन होगा आपका। अब सेकंड उसमें क्या होगा, इन द सेकंड हाफ ऑफ द रिएक्शन ग्लूटामिन 270 फंक्शन एज ए जनरल एसिड कैटलिस्ट। अब जो सेकंड हाफ में, अब पहले वाले में उसने क्या किया, बेस की तरह काम किया, अब सेकंड हाफ में क्या करेगा ग्लूटामिन 70, अब जनरल एसिड कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, और जो प्रोटोन उसने लिया तो उसे डोनेट कर देता है, एंड डोनेट से प्रोटोन टू द लिविंग एमिनो ग्रुप, और ये प्रोटोन को एमिनो ग्रुप को आपका ये ट्रांसफर कर देता है। तो जो इसने ये प्रोटोन लिया था ये इस एमिनो ग्रुप को आपका दे देगा। The repulsion between the negatively charged carboxyl group of the product and negatively charged glutamate 270 facilitate the release of product from the enzyme। अब जो रिपल्शन होता है किसमें, नेगेटिवली चार्ज कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट, जो हमारी प्रोडक्ट का जो है नेगेटिवली चार्ज कार्बोक्सिल ग्रुप है और नेगेटिवली चार्ज ग्लूटामेट है, ये आपका जो दोनों नेगेटिवली चार्ज हैं, ये देखिए आपका ये इसने प्रोटोन दे दिया तो ये भी नेगेटिवली चार्ज रह गया और ये भी नेगेटिवली चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में हमारा क्या है, एक रिपल्शन हो जाता है। रिपल्शन बिटवीन नेगेटिवली चार्ज कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ द प्रोडक्ट एंड नेगेटिवली चार्ज ग्लूटामेट 270 फैसिलिटेट द रिलीज ऑफ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट यहाँ है क्या है, यहाँ से एंजाइम से प्रोडक्ट रिलीज हो जाती है आपकी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।